हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर इनक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास जो इनक्वालिटीज हैं उनको यूज करते हुए हम फिजिबल रीजन का ग्राफ बनाएंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस को यूज करते हुए हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं और ये ग्राफ हमारे पास शेडेड एरिया कितना आ सकता है और किस क्वाड्रेंट में आता है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में दो इनक्वालिटीज़ दी गई हैं और दो ही हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। इनको हम रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन इनक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे और इन रिस्ट्रिक्शंस को हम ग्राफ बनाने के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो इसकी हमने दोनों इनक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी, यानी हमने लेस देन इक्वल की जगह इक्वल का साइन लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। अब हम इनके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे दोनों के पहले। तो उसके लिए हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में y को 0। तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y था तो उसकी y की जगह 0 आ गया। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x माइनस 0 2x ही आ गया। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका पॉइंट क्या मिलेगा हमारे पास, 3 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका पॉइंट 30 आ जाएगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 3y आ जाएगा इक्वल 6 के। तो -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे -3 से, तो कितना आ जाएगा, -2। x हमारे पास 0 है तो y कितना आया, -2। पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, y को पुट करेंगे 0 इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा इक्वल 12 के। 3 इंटू 0 0 होता है, 2x प्लस 0 0 हो जाए 2x हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये कितना मिलेगा, 6। इसका पॉइंट कैसे लिखेंगे, 6 0। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो x की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 3y, 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 प्लस 3y आ जाएगा। अब 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 4 आई। अब x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0 इक्वेशन फर्स्ट इनक्वालिटी में पहले। तो फर्स्ट इनक्वालिटी क्या थी, 2x माइनस 3y लेस देन 6। लेस देन इक्वल होगा तो इक्वल नहीं लगाते टेस्ट पॉइंट के टाइम पे। अब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 3 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 होता है, यानी 0 लेस देन आ गया 6 के। इसका मतलब हमारे पास जो इनक्वालिटी का ग्राफ आएगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। यानी हम कह देंगे कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। तो सेकंड में भी हम इसी तरह से सेकंड इनक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये भी 0 लेस देन आ जाएगा 12 के। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। तो ये भी हम क्या देंगे, ओरिजिन साइड पे बनेगा इसका ग्राफ। अब हम ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है। ग्राफ में हमारे पास कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से हमारे पास जो पॉइंट आए वो सारे लगा दिया। अब हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आया था, उनको ज्वाइन करते हुए, और इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि इनक्वालिटी हमारे पास दोनों की ट्रू आई है तो इसका मतलब ये सारा एरिया हमारे पास शेडेड एरिया होगा सेकेंड इक्वेशन का, क्योंकि ओरिजिन की साइड पे ओरिजिन ये है। इसी तरह से फर्स्ट में हमारे पास ये एरिया आएगा, ये कॉमन है फर्स्ट और सेकंड का। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये y नीचे नेगेटिव है तो ये नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता, और इस साइड पे x नेगेटिव है तो ये वाला एरिया नहीं आ सकता। ये एरिया भी निकल गया, ये एरिया भी निकल गया, तो फिर कौन सा बचा, जस्ट ये एरिया बच जाएगा। तो हम इस एरिया को
डिनोट कर देते हैं ग्रीन लाइन से। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन ये हमने ग्राफ तो निकाल लिया, लेकिन हम इसके पॉइंट्स भी निकालेंगे। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन बी पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो बी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो हम फिजिबल हमारे पास जो सोल्यूशन आया है उसके 4 पॉइंट्स थे OABC। तो ये बी पॉइंट हमारे पास नहीं है, OAC हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट AC और बी पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हुए। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 3y ये नेगेटिव 3y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x + 2x 4x हो जाएगा, 6 + 12 18 आ जाएगा। 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो 18 डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो 9 2 ज़र होता है 18 और 2 2 ज़र 4 होता है, यानी 2 के टेबल पे हमने कटिंग कर दी, तो x की वैल्यू 9/2 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 2 में भी करते तो आंसर सेम आता। तो अब x की जगह हमारे पास आ जाएगा 9/2 और -3y = 6, वो उसी तरह से आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3y। अब -3y = की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और 6 इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे एक स्टेप आप लिख सकते हैं कि 3 = है 3y के। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया, यानी कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 होता है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, बी 9/2 और 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये 2 इनक्वालिटीज़ दी गई हैं और 2 ही रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी <= की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकेंड इक्वेशन को भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी इक्वल का साइन लगा देंगे और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पुट करेंगे y को 0 इन इक्वेशन 1। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट किया, तो y की जगह क्या आ गया, 0। तो x + 0 x ही होता है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, कितनी आई थी 5, और y की वैल्यू कितनी है 0 है। अब इस इक्वेशन का हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1 में। तो x की जगह यहाँ पे 0 आ गया, 0 + y ही होगा, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा कि x 0 है और y 5 है, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट बन जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 के लिए x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह 0, 0 - 2x = 2 आ जाएगा, और 0 - 2x -2x ही होता है। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 2 / -2 इज़ -1। तो ये हमारे पास अगर इसका पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 × 0। अब हम इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम x को पुट करेंगे 0 के इक्वल इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 0। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, y - 0 0 होता है, y - 0 y आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, 0 2। पहले हम x को लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, और फिर y को, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट। अब हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ के टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं, तो इसके लिए पुट करेंगे 0 0। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 आ जाएगा, तो 0 + 0 0 होगा, और 0 < 5 आएगा। तो ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 5 से, तो इसलिए हम कह देंगे जब भी ट्रू होता है तो हम कह देते हैं कि इसका ओरिजिन साइड पे ग्राफ बनेगा। तो इसीलिए हमने इसका कह दिया कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। सेकेंड इनक्वालिटी में भी इसी तरह से 0 0 पुट करेंगे x और y की जगह, तो ये y है, इसकी जगह भी 0 और x की जगह भी 0। तो यहाँ पे दोनों की जगह 0 आएगा, 0 - 2 × 0 0 ही होता है, 0 - 0 0, यानी 0 < 2 आ गया, कि 0 छोटा है 2 से, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये ट्रू है। तो हम कह देंगे कि इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ओरिजिन साइड पे ही है दोनों इनक्वालिटीज़ का। इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ में हमने सबसे पहले पॉइंट्स लगा दिए, अब हम इनकी इक्वेशंस लगा देते हैं इन पॉइंट्स से। तो हमारे पास जो ओरिजिन आया, जो एरिया आया फिजिबल रीजन, वो ये आया है। तो ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास देखें
ओरिजिन फर्स्ट इक्वेशन ओरिजिन साइड पे थी, इसका मतलब ये सारा एरिया आ रहा था। लेकिन ये एरिया जो मैंने रेड लाइन से शो किया, ये एरिया सेकंड इक्वेशन का नहीं है, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन से ऊपर है। तो सेकंड इक्वेशन में ये वाला एरिया आ रहा है सारा। अब ये एरिया जो सेकंड इक्वेशन का आ रहा है, वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पे मैंने एरिया शेड किया था, ये वाला एरिया ये निकल जाएगा, क्योंकि ये x इस साइड पे नेगेटिव x है, इसलिए ये सारा एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से y के लिए भी ये सारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये y की नेगेटिव साइड है, तो इसलिए ये सारा एरिया भी निकल जाएगा। तो हमारे पास जस्ट कौन सा एरिया आएगा? जो ग्रीन लाइंस के साथ शेड कर दिया। तो इसका मतलब यही हमारे पास इसका फिजिबल रीजन है। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये है और ये थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो बी पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास है, ये भी है, और ये थर्ड पॉइंट नहीं है, तो ये थर्ड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो अब हम इसके बी के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया OABC हमारे पास रीजन आया, जो कि फिजिबल सोल्यूशन रीजन है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? ओरिजिन, A और C पॉइंट। अब हम B पॉइंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो यहाँ पे माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखें कि y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y माइनस वाई 0 हो गया, और x प्लस 2x कितना होगा? 3x, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो 1 x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल 5 आ गया। तो 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा? बी पॉइंट, हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 आ गई।